लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्र प्रेम नायक ने जेल भरो आंदोलन की बात कही है। प्रेम नायक ने कहा, आज विरोध प्रदर्शन का 23वां और भूख हड़ताल इसका 13वां दिन है। राज्य सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक बच पाऊंगा। हालत गंभीर है। कल बुखार हुआ था। मुझे इलाज के लिए ले जाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी राय में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के बजाय जेल भरो आंदोलन बेहतर रहेगा। सभी स्कूल और कॉलेज बंद करना भी एक बेहतरीन विचार है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का काफिला जमुई में एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। काफिले में शामिल दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिनमें वाहनों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। इस हादसे में जदयू के जिला अध्यक्ष भी बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार मंत्री निशांत कुमार के काफिले में शामिल थार और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हो गई। हादसे में जेडीयू जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बाल बाल बचे। उनकी थार गाड़ी में पीछे से स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी थी। निशांत सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए जमुई के झाझा जा रहे थे। बिहार के मोतिहारी में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। पहाड़पुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने घोड़े पर लदी करीब 200 बोतल विदेशी शराब की बरामद की है। पुलिस ने घोड़े को भी थाने लाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस कार्यालय पर वंदे मातरम गीत विवाद पर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने हमेशा वंदे मातरम के बिल का विरोध किया है। यह कांग्रेस की सच्चाई है। वे जानते हैं कि वंदे मातरम के कारण उनका वोट बैंक खराब होगा। वे इसलिए ये सब कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और नकाशीपाड़ा ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष अनीसुर रहमान की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जब अनीसुर रहमान घर लौट रहे थे तो बदमाशों ने उनकी कार को रोका और उन पर पहले गोलीबारी की और फिर धारदार हथियारों से हमला किया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस हमले में उनके बेटे अबू सुफियान की भी मौत हो गई है। उधर रामपुर हाट से पूर्व विधायक आशीष बनर्जी का शव आज सुबह उनके घर के पास स्थित कार्यालय में फंदे से लटका मिला। ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज भुवनेश्वर में कहा, अटल बिहारी वाजपेयी सभी के चहेते और एक असाधारण नेता थे। उनके कार्यकाल में देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया। भारत की वैश्विक स्थिति 146वें स्थान से सुधरकर 6ठे स्थान पर पहुंच गई। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी और डिब्रूगढ़ से गुजरात तक देश के संसाधनों के हर एक रुपए का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में फिर से हवा का कम दबाव क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। बैतरणी, ब्रह्माणी, सालंदी, जालका और बुद्ध बालंग नदियों में उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं, जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नेशनल हाईवे 53 पर डी मार्ट के पास कल रात 9 बजे खड़े सीएनजी टैंकर से अचानक भीषण गैस लीकेज होने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा के चलते हाईवे पर यातायात रोक दिया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की तत्परता से 40 मिनट में रिसाव रोककर बड़ा हादसा टाल दिया गया। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ के 9 गांव में आज़ादी के बाद 15 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। नक्सली हिंसा के साए में लंबे समय से दबे समुदायों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोसकोडो, हाचेकोटी, अदनार, बोटर, कुमनार, दिवालूर, गुंडेकोट, रीकापाल और रश्मिता गांव में ग्रामीणों ने दशकों से भय से मुक्त होकर गर्व और उत्साह के साथ इस अवसर को मनाया। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।